तस्वीर में दिख रहा जर्नलिस्ट मीडिया एसोसिएशन का यह वेलकम मीट कार्यक्रम है। जेएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष वैशाख सुरेश एवं महासचिव अरुमुखम पिल्लई के मुंबई आगमन पर उनके विशेष स्वागत के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन कई मायनों में खास रहा। मुंबई वासी के मिनी पंजाब बैंक्वेट हॉल में चले इस सादे कार्यक्रम में जेएमए के प्रदेश इकाई के नवनिर्वाचित अध्यक्ष संजय निराले, महासचिव संजय पवार, राज्य सलाहकार राजीव मोहन मिश्रा, सुचिता विराजदार के साथ ही कई पदाधिकारियों को विशेष तौर पर सम्मानित और प्रोत्साहित किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष वैशाख सुरेश ने स्टेट इंचार्ज सुधीर शर्मा के योगदानों का उल्लेख करते हुए विशेष तौर पर उन्हें सम्मानित किया। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे उप महापौर दशरथ भगत ने मीडिया की चुनौतीपूर्ण स्थिति का उल्लेख करते हुए जर्नलिस्ट मीडिया एसोसिएशन के सकारात्मक अभियान को सफल बनाने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। यहाँ उप महापौर के हाथों जेएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष वैशाख सुरेश एवं महासचिव अरुमुखम पिल्लई का विशेष तौर पर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में जर्नलिस्ट मीडिया एसोसिएशन के स्टेट इंचार्ज सुधीर शर्मा ने महाराष्ट्र की नवनिर्वाचित कमेटी के विजन और प्रयासों की जानकारी दी और ऑनलाइन पत्रकारों को सुरक्षा और प्रोत्साहन देने के लिए नए उपक्रम चलाने पर जोर दिया। इसे बल देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष वैशाख सुरेश एवं महासचिव अरुमुखम पिल्लई ने ऐलान किया कि जेएमए जल्द ही कोऑपरेटिव सोसाइटी तैयार करने वाली है, जिसके माध्यम से जेएमए से जुड़े सभी पत्रकारों को आर्थिक सहायता मिल सकेगी। इसके साथ ही 20 लाख तक का एक्सीडेंटल बीमा और हर तीसरे महीने पत्रकारिता की विशेष ट्रेनिंग देने की भी तैयारी है। उन्होंने कहा कि जेएमए ऑनलाइन और डिजिटल पत्रकारों को विशेष पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने नई कमेटी को पत्रकार हितों के लिए सकारात्मक भूमिका निभाने का संदेश दिया। हमारा जर्नलिस्ट मीडिया एसोसिएशन का महाराष्ट्र स्टेट कमेटी मेंबर्स है ना, उसके लिए अभी हम आज अनाउंस किया उसका इंश्योरेंस, अभी उसके लिए लाइफ इंश्योरेंस स्टार्ट करने के लिए अभी हम अनाउंस किया। एवरी 6 मंथ्स मिनिमम 6 मंथ्स में उसको एवरी जर्नलिस्ट के लिए रिफ्रेश होना चाहिए एंड उसके लिए ट्रेनिंग शुड भी आना चाहिए। देन ओनली दे कैन what should do, what not to do, how should be credible, how should be responsible, like that need to be training. It is must है and हमारा स्टेट प्रेसिडेंट वो प्रॉमिस किया वो he should do it every 6 months. JMA is meant for the welfare of the people who is working in media. So insurance is meant for us. These people are constantly on the roads to give a protection for accident and life. Which will be a minimum 10 lakhs for accident and 20 lakhs up to the life with the minimum premium payable. And apart from that, then we have a program for what is called a training, कार्यशाला। जो मैडम ने बोला ना कार्यशाला, क्योंकि आप लोग को बहुत सारे जानकारी नहीं है, कानून की वजह बारे में जानकारी नहीं है, इसके लिए तो आपको जानना चाहिए। आप एक जर्नलिस्ट होते हैं, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कौन वो कानून का अंतर्गत आप काम कर रहे हैं। इसलिए तो 3 महीना 4 महीना का इंटरवल में ये कार्यशाला जेएमए का अंदर ये इधर अरेंज करेगा, तो आप लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा और उसके बाद में आपका राइट के बारे में ये सब चीज़ के बारे में आपको जानकारी है, तो आप मालूम है हम कानून का अंदर ही करते हैं, आपको हिम्मत होएगा, कोई भी चीज़ को फेस करने के लिए आपको हिम्मत होएगा। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट जेएमए विल डू इट। वहीं जर्नलिस्ट मीडिया एसोसिएशन के महाराष्ट्र स्टेट इंचार्ज सुधीर शर्मा ने विश्वास जताया कि राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ सीधे संवाद का यह कार्यक्रम पत्रकारिता की मौजूदा हालत और उसकी चुनौतियों को समझने के साथ ही नया कुछ सीखने में उपयोगी रहा। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने डिजिटल और ऑनलाइन पत्रकारों के हितों के लिए जिन उपक्रमों का ऐलान किया है, उससे निश्चित तौर पर उपेक्षित, पीड़ित और सक्रिय पत्रकारों को बड़ा संबल मिलेगा। सुधीर शर्मा ने असंगठित ऑनलाइन डिजिटल मीडिया कर्मियों को जेएमए से जुड़ने और साथ मिलकर आगे बढ़ने का आह्वान किया। सबसे पहले मैं सभी जेएमए के मेंबर्स को बहुत बधाई देता हूं, बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज हमारी वेलकम जो मीट थी, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय वैशाख सुरेश जी और हमारे राष्ट्रीय महासचिव अरुमुखम पिल्लई सर जब मुंबई विजिट पे आए तो हमने ये कोशिश की कि हम सभी अपने जो जेएमए के मेंबर्स हैं उनसे उन्हें मिलवा सकें, उनको नया गाइडेंस दे सकें और
महाराष्ट्र की जो नई वर्किंग कमेटी अभी चुनी गई है वो क्या काम करने वाली है, उसका मिशन और विज़न क्या है, वो हम जानकारी रखने की एक कोशिश आज हमने की है। और हमें ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय वैशाख सुरेश जी ने एक बड़ी घोषणा की है जो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है कि जेएमए के जरिए आपको एक लाइफ इंश्योरेंस प्रदान किया जाएगा और बहुत ही मिनिमम ईएमआई में होगा। और दूसरा चीज़, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए नई कोऑपरेटिव पदपेढ़ी तैयार की जाएगी जिससे आपको कभी भी ज़रूरत पड़े तो फाइनेंशियल सपोर्ट उससे मिल सकेगा। इसके अलावा एवरी 3 मंथ पर एक ओकेशनल ट्रेनिंग आपके लिए होगी ताकि आप रूल्स रेगुलेशन और जो नया डिजिटल एरा आ रहा है उसमें कैसे जर्नलिज्म करना है ये आप बेहतर तरीके से सीख सकें और अच्छे से आप जर्नलिज्म कर सकें। ये तो तमाम तैयारियां जो हैं इस जेएमए के जरिए अभी शुरू हुई हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव के आगमन के बाद से नए मिशन के साथ जेएमए आने वाले समय में काम करेगा। हमारी जो नई कमेटी के अध्यक्ष हैं संजय निराले जी, महासचिव संजय पवार जी, कार्याध्यक्ष विनायक गुलगुले जी और हमारे सलाहकार राजू मोहन मिश्रा जी, उनके मार्गदर्शन के साथ हम सब लोग मिल के सभी मेंबर महाराष्ट्र के सभी जिलों में हम लोग जिला स्तर की कमेटी तैयार करेंगे और जेएमए को मजबूत करेंगे। मीडिया कर्मियों के लिए बेहतर काम करने के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए, उन्हें रिकॉग्नाइज करने के लिए, उन्हें रेगुलेट करने के लिए, उन्हें रजिस्टर्ड करने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।